नमस्कार साथियों, ई ग्राम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 14 जेपीएससी के लिए एक नया सेक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स है। हम लोग इकोनॉमिक्स को शुरू से देखेंगे, जो भी इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जेपीएससी के एग्जाम में, उसको हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का। हम लोग इकोनॉमिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ते चलेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इस टाइप से हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करते जाएंगे इकोनॉमिक्स के सेक्शन को। तो आज का हम लोग का पहला चैप्टर जो है वो हम लोग का टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे बेस्ड है। इकोनॉमी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे बेस्ड है आज का हम लोग का पहला चैप्टर। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेंगे। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक बार डिमांड्स एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड्स एंड डिमांड्स एंड सप्लाई। अगर डिमांड्स का बात करें तो डिमांड्स क्या है? डिजायर, डिजायर एंड एबिलिटी टू परचेज। हम लोग डिजायर कितना है, हम लोग किसी चीज को खरीदने की कितनी क्षमता है, वो हम लोग का डिजायर है। उसके बाद अगर सप्लाई का अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन इंटू डिस्ट्रीब्यूशन, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और उसके बाद कितना इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। प्रोडक्शन इंटू डिस्ट्रीब्यूशन, यह हमारा सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर हम लोग बात करें इसमें तो इसमें दो केस हो सकता है, ठीक है। या तो डिमांड ज्यादा रहेगा सप्लाई कम रहेगा, या तो सप्लाई ज्यादा रहेगा डिमांड कम रहेगा। हम लोग पहला केस देख लेते हैं। केस वन में अगर डिमांड अगर सप्लाई से अगर ज्यादा अगर डिमांड है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में काफी मतलब महंगाई है, मतलब ज्यादा डिमांड है, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड, मान लीजिए किसी चीज का अगर डिमांड ज्यादा है लेकिन उसका सप्लाई कम हो पा रहा है। जैसे मान लिया जाए कि अगर ओनियन का हम लोग बात किया जाए, हमेशा बीच बीच में देखते हैं कि ओनियन का दाम हमेशा महंगा हो जाता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाता है और सप्लाई में कमी आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब उसका दाम बढ़ गया आपका ओनियन का। अगर केस टू हम लोग अगर ले, केस टू में क्या हो सकता है कि सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है। इससे क्या होगा आपका, इससे आपका है कि डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कभी किसी चीज का सप्लाई ज्यादा हो जाता है लेकिन डिमांड उतना उस लेवल का नहीं रह पाता है, तो इससे क्या हो जाता है आपका कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का दाम आपका घट जाता है। तो इसी में अगर हम लोग बात करें, इसका एक प्रॉपर हम लोग डेफिनेशन निकालने का प्रयास करें, तो इसमें क्या है कि आपका जब भी डिमांड जब भी डिमांड एंड सप्लाई में जब भी डिमांड एंड सप्लाई में कभी भी आपका अगर मिसमैच हो, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई कभी भी इक्वल आप देखेंगे कि नॉर्मल इकोनॉमी में तो ज्यादातर चांसेस में नहीं रहता है डिमांड इक्वल टू सप्लाई, कभी भी आपको नहीं मिलेगा। हमेशा इसमें आपको मिसमैच मिलता ही रहेगा। तो यही आपका डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा पीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। प्राइस फॉल एंड राइज होते रहते हैं, तो कभी भी डिमांड एंड सप्लाई में कभी भी आपका नॉर्मल इकोनॉमी में एक इक्वल इक्विलिब्रियम में कभी नहीं रहता है, आपका हमेशा मिसमैचिड मिलेगा आपको, कभी डिमांड ज्यादा रहेगा, कभी सप्लाई आपका ज्यादा रहेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम लोग देख लेते हैं एक बार।
टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही रहते हैं एग्जाम में, कोई भी आप वनडे एग्जाम में ले लें पीसीएस का या फिर किसी भी का, तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका बन ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेट इकोनॉमी, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। इसको हम लोग देखेंगे कैसे बोलते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं आपका स्टेट इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेट इकोनॉमी क्या होता है। तो स्टेट इकोनॉमी में आपका, जिसमें इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी, जैसे मान लीजिए कोई भी कंट्री में किसी भी इकोनॉमी है, कंट्री है, उसका अपना एक इकोनॉमी है, कोई भी कंट्री है उसका अपना एक इकोनॉमी है। जो भी आपका प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, कितना प्रोडक्शन होगा उस स्टेट में, उस कंट्री में, उस इकोनॉमी के अंदर में कितना प्रोडक्शन होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन आपका, ये सिर्फ आपका स्टेट ही तय करता है कि क्या उसका प्रोडक्शन कितना होगा स्टेट में, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या प्राइस रहेगा उस चीज का। ये आपका स्टेट तय करता है, या फिर स्टेट मतलब वहां की गवर्नमेंट। ये आपका कौन तय करता है, ये तीनों चीज आपका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन आपका कौन तय करता है, तो आपका स्टेट, स्टेट बोले या फिर वहां की जो भी वहां की गवर्नमेंट होगी, सरकार होगी, वो तय करेगी आपका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। अब इसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, स्टेट इकोनॉमी को भी हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक वेलफेयर नेचर का है। वेलफेयर नेचर का है क्योंकि इसमें आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है, इसलिए आपका ये वेलफेयर नेचर का है, इसलिए इसको हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं स्टेट इकोनॉमी को। अगर हम लोग आगे बात किया जाए तो इसको हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक प्लान के तहत किया जाता है। जैसे भारत में आप देखेंगे, अगर पहले 1990 के पहले तो आपका प्लान्ड इकोनॉमी चलता था, फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो इसको प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। सोशलिस्ट हो गया, स्टेट हो गया, या फिर प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी भी बोलते हैं। अब इसको हम लोग आपको कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं। कमांड इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी डिसीजन है वो स्टेट के द्वारा लिया जाता है। जो भी डिसीजन है, प्रोडक्शन का डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन का डिसीजन, या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन, कोई भी अगर कोई भी प्रोडक्ट है, मान लिया जाए कोई सूती वस्त्र, या फिर कोई भी फैक्ट्री में कोई भी अगर प्रोडक्ट आपका बन रहा है, तो उसका प्रोडक्शन कितना मात्रा में होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे आम जनता तक पहुंचेगा, कैसे उसका व्यापार होगा, कैसे एक्सपोर्ट होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उस जो प्रोडक्ट है उसका क्या प्राइस रहेगा, क्या रेट रहेगा, वो सब कौन तय करेगा, आपका स्टेट तय करेगा। तो स्टेट एक तरह से क्या दे रहा है, आपका कमांड दे रहा है। स्टेट एक तरह से आपका क्या दे रहा है, स्टेट एक तरह से आपका कमांड दे रहा है। वो कमांड को कोई भी आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता है, इसलिए इसको कमांड इकोनॉमी भी बोला जाता है। इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता है ये, स्टेट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, या फिर कमांड इकोनॉमी। किसी भी चीज का कोई भी अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका कितना प्रोडक्शन होगा, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और कितना उसका प्राइस रखाएगा, प्राइस डिटर्मिनेशन, तो आपका स्टेट इकोनॉमी ये हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल देखा जाए इसका, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो आपका फॉर्मर यूएसएसआर था आपका इसका एग्जाम्पल। फॉर्मर यूएसएसआर था आपका इसका एग्जाम्पल 1991 से, डिसइंटीग्रेशन से पहले यूएसएसआर का। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इसका एग्जाम्पल है। अगर इसका और एग्जाम्पल देखा जाए तो क्यूबा, पहले था क्यूबा भी। तो फॉर्मर यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया, मेनली दो एग्जाम्पल, फॉर्मर यूएसएसआर एंड नॉर्थ कोरिया। जितना भी वहां का इकोनॉमी है, टोटल कमांड कौन करेगा, वहां का स्टेट करेगा, वहां का गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, ये फॉर्मर इकोनॉमी हो गया, फॉर्मर सॉरी आपका स्टेट इकोनॉमी हो गया, इसका एग्जाम्पल फॉर्मर यूएसएसआर एंड नॉर्थ कोरिया आपका हो गया इसका एग्जाम्पल।
आगे हम लोग देखते हैं सेकेंड। सेकेंड इकोनॉमी हम लोग का सेकेंड इकोनॉमी हम लोग का मार्केट इकोनॉमी है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लेसिस फेयर इकोनॉमी। ये हमेशा एग्जाम में ये टर्म आता है, लेसिस फेयर इकोनॉमी। इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता है ये मार्केट इकोनॉमी का। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। मार्केट इकोनॉमी, मार्केट बोला जाए या फिर कैपिटलिस्ट बोला जाए या फिर लेसिस फेयर बोला जाए, तीनों इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता है ये। इसका अगर हम लोग देखा जाए आगे, इसमें आपका वही चीज फिर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, कितना प्राइस रहेगा वो कोई प्रोडक्ट का, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ये कौन तय करेगा? ये मार्केट तय करेगा। ये वहां की सरकार तय नहीं करेगी, वहां की मार्केट तय करेगी, आपका मार्केट इकोनॉमी। इसका अगर हम लोग देखा जाए तो और क्या इसमें बोला जा सकता है कि इसमें आपका कम्पिटिटिव नेचर का रहता है। इसमें आपका कंपटीशन आपका इसमें हार्ड रहता है, इसमें कम्पिटिटिव नेचर का रहता है। इसमें आपका ये आपका मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है आपका। मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है। यहाँ वहां की गवर्नमेंट ये तय नहीं करती कि वहां का क्या प्राइस रहेगा, क्या प्रोडक्शन कितना होगा। ये सब मार्केट डिपेंड करेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है, उससे ये फिर तय होगा आपका। इसमें आपको इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको कैपिटलिस्ट? क्योंकि जो भी वहां पे कैपिटलिस्ट है, बड़ा बड़ा जो भी कैपिटलिस्ट है, जैसे यूएसए में अगर चला जाएंगे तो इसमें बहुत सारा एलन मस्क है, एलन मस्क का कंपनी स्पेसएक्स है, उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स के हैं, जितने भी हैं, तो वो आपका वो तय करते हैं, मार्केट फोर्स तय करती है। ये नहीं गवर्नमेंट नहीं उनको बोलती कि आप ये प्रोडक्शन कीजिए, ये आप डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कीजिए, वहां के वो तय नहीं होता है। ठीक है, ये आपका मार्केट इकोनॉमी हो गया। इसी को बोला जाता है लेसिस फेयर इकोनॉमी। लेसिस फेयर इकोनॉमी, इसका लिटरल मीनिंग होता है आपका लेट गो लेट पास। लेट गो एंड लेट पास, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का एकदम ही मतलब उसमें नहीं रहेगा, आपका कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा आपका लेसिस फेयर इकोनॉमी में। ऐसा एब्सोल्यूट नेचर में तो संभव नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रहता ही है गवर्नमेंट का, लेकिन इसमें आपका लेसिस फेयर में आपका 100% आपका गवर्नमेंट का किसी किसी प्रकार का प्रोडक्शन में आपका हाथ नहीं रहेगा। जैसे कि भी अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो एप्पल का जो भी प्रोडक्शन होना था आपका इंडिया में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था, यूएसए के प्रेसिडेंट, की जो भी आपका वहाँ प्रोडक्शन होगा उसमें भी जो इंपोर्ट होगा वहां पर यूएसए में, उसमें भी टैरिफ लगेगा। लेकिन लेसिस फेयर अगर इकोनॉमी रहे तो कोई बिना किसी कंट्रोल का कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ये अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट है, जो कि आपका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। नॉट ए रियलिटी इन टोटलिटी। नॉट ए रियलिटी मतलब ये 100% पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको लेसिस फेयर इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी से भी जोड़ के देखा जाता है, इसको लेसिस फेयर इकोनॉमी को। इसमें आपका नो इंटरफेरेंस, किसी प्रकार का कोई भी आपका इंटरफेरेंस नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस आपका इस इकोनॉमी में नहीं होगा। अगर हम लोग इसका परफेक्ट एग्जांपल देखना चाहें तो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल आपका यूएसए। यूएसए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद देखा जाए तो आपका साउथ कोरिया, साउथ कोरिया है, फिर जापान, ये सब आपका मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल है। मेनली इसमें आपका मार्केट तय करता है कि क्या प्रोडक्शन रहेगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा एंड क्या प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, क्या उस चीज प्रोडक्शन का क्या, प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा। तो ये हो गया। अगर हम लोग
अगर डिफरेंस निकालना चाहें कि स्टेट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, तो इसमें सबसे पहले आपका स्टेट इकोनॉमी में आपका सिंगल प्लेयर रहता है, स्टेट आपका उसमें सिंगल प्लेयर है। लेकिन उसमें देखा जाए मार्केट इकोनॉमी तो मल्टीपल प्लेयर होते हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, स्पेसएक्स है, या मार्केट इकोनॉमी में हो गया आपका। स्टेट इकोनॉमी सिर्फ स्टेट तय करता है, वहाँ की सरकारें तय करती है क्या रहेगा वहाँ प्रोडक्शन। स्टेट इकोनॉमी का अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, स्टेट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव रहता है इसमें सोशल वेलफेयर, जो आपका जो नीचे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसको कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, उसको कैसे कम दाम में कोई चीज उपलब्ध कराया जा सके, वो इसका मेन मोटो रहता है। लेकिन आपका मार्केट इकोनॉमी में देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मार्केट इकोनॉमी में आपका जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इसमें देखा जाए आपका अगर स्टेट इकोनॉमी नो परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लास्ट लॉन्गिंग इसका कोई सक्सेशन नहीं होता है स्टेट इकोनॉमी का। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए मार्केट इकोनॉमी में, तो ओनरशिप आपका ट्रांसफर होता है, ओनरशिप इसमें आपका ट्रांसफर होते रहता है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन आपका। फिर इसमें अगर बात किया जाए तो आपका वेलफेयर नेचर का है स्टेट इकोनॉमी, और ये क्या है आपका एफिशिएंट है। अगर बोला जाए स्टेट मार्केट इकोनॉमी एफिशिएंट है, ओपन टू ऑल है, कंपटीशन है। लेकिन आपका स्टेट इकोनॉमी में कंपटीशन वैसा नहीं है। लेकिन इसमें आपका नेगेटिव पॉइंट भी है, आपका स्टेट इकोनॉमी में क्या नेगेटिव पॉइंट, इसमें करप्शन होने के ज्यादा चांसेस है, आपका करप्शन ज्यादा होता है इसमें। फिर उसके बाद आपका हाई ऑपरेशनल कॉस्ट भी रहता है, उसमें सब्सिडी वगैरह बहुत सारा दिया जाता है, आपका स्टेट इकोनॉमी में हाई ऑपरेशनल कॉस्ट रहता है। फिर आपका करप्शन होता है इसमें। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में क्या आपका ड्रॉबैक है इसमें, इसमें आपका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का है, होता है आपका मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी आपका एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का भी हो सकता है मार्केट इकोनॉमी, कितना से कितना वर्कर काम करते हैं, प्राइवेट जॉब में आप देखते होंगे कि एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का भी हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक भी हो सकता है ये, किसी एक कंपनी का बोलबाला भी हो सकता है आपका मार्केट इकोनॉमी में। तो दोनों के अपने अपने खामियां, अपने अपने दोनों के फायदे हैं। लेकिन ज्यादातर अभी इकोनॉमी आपका देखा जाए तो अभी आपका मिक्स्ड इकोनॉमी है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो मार्केट इकोनॉमी मेनली आपका यूएसए हो गया, जापान, साउथ कोरिया, इस टाइप के कंट्री में आपको मिलेंगे। दोनों का डिफरेंस भी हम लोग देख लिए, सिंगल प्लेयर मल्टीपल प्लेयर रहते हैं, सोशल वेलफेयर है, एक आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो ये दोनों आपका डिफरेंसेस हो गए मार्केट इकोनॉमी एंड स्टेट इकोनॉमी में। आगे हम लोग देखते हैं, मार्केट इकोनॉमी हो गया। आगे हम लोग देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपका इंडिया है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें आपका प्राइवेट प्लेयर भी रहेंगे, इसमें आपका स्टेट भी इन्वॉल्व रहेगी, दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। हम लोग देखते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें फिर से वही तीन चीज आपका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, फिर से ये तीनों चीज इसमें आपका ये दोनों इन्वॉल्व रहेंगे, स्टेट भी रहेंगे इन्वॉल्व एंड मार्केट भी रहेंगे इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व इसमें रहते हैं आपका। अगर देखा जाए इसमें, इसका अगर देखा जाए मेनली, अगर हम लोग इसको अगर एग्जांपल्स अगर हम लोग समझे, इसमें आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का मेन मोटो क्या रहता है कि वेलफेयर भी हो, लेकिन एफिशिएंसी के साथ आपका वेलफेयर हो, वेलफेयर विथ वेलफेयर तो हो ही हो, साथ में एफिशिएंसी भी हो, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो वो एफिशिएंट प्रोडक्शन हो और वेलफेयर भी हो। इसमें आपका क्या करता है, आपका जितने भी प्राइवेट मोनोपोली है उसको चेक करता है, चेक मतलब उसको देखता है कि ज्यादा प्राइवेट का मोनोपोली भी नहीं हो और स्टेट का करप्शन भी नहीं हो, इसमें एफिशिएंसी उसमें रहे मिक्स्ड इकोनॉमी में। अगर इसका परफेक्ट एग्जांपल देखें तो हम लोग का इंडियन इकोनॉमी है, आपका इंडियन इकोनॉमी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इंडियन इकोनॉमी, इसका अगर एग्जांपल हम लोग समझना चाहें तो आपका सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर हम देख सकते हैं, इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर।
आपको दोनों टाइप के बैंक यहाँ मिलेंगे, पीएसयू भी मिलेंगे आपका। पीएसयू में जैसे कि एसबीआई हो गया आपका, यूनियन बैंक हो गया, पीएनबी हो गया आपका, इस टाइप से एग्जांपल हो गया आपका। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस टाइप से जितने भी 10 बैंक है आपका स्टेट बैंक हो, मतलब गवर्नमेंट बैंक हो गए। और उसके बाद आपका प्राइवेट बैंक भी है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इस टाइप से मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसे काम कर रहा है आपका। प्राइवेट सेक्टर भी है एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों है। इसमें अगर और एग्जांपल देखना जाए चाहे तो हम लोग स्टील सेक्टर में देख सकते हैं इसका एग्जांपल, टाटा टाटा है। और अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो आपका टाटा आपका प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो आपका सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आपका सेल, बोकारो में जो है, ठीक है। तो आपका ये दोनों हो गया। और अगर एग्जांपल समझना चाहे तो ऑयल गैस हो गया। ऑयल गैस में जैसे कि आपका ओएनजीसी आपका प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में हो गया आपका ओएनजीसी। और रिलायंस कंपनी भी बहुत सारे ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं आपका, वो हो गया आपका प्राइवेट कंपनी। टेलीकॉम सेक्टर में भी आप देख सकते हैं बीएसएनएल है, फिर उसके बाद ये आपका प्राइवेट हो गया बीएसएनएल। उसके बाद फिर आपका गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट हो गया आपका, सॉरी गवर्नमेंट हो गया आपका बीएसएनएल, प्राइवेट में आपका जियो एयरटेल। तो ये आपका टेलीकॉम सेक्टर में भी हो सकता है। बहुत सारे इसके एग्जांपल मिलेंगे इंडिया में आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है आपका? वेलफेयर विथ एफिशिएंसी। इसमें आपका करप्शन भी नहीं रहना चाहिए आपका, और वेलफेयर नेचर का भी रहना चाहिए, और विथ इफिशियंसी भी रहना चाहिए। ये आपका है मेनली आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लिए, बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, स्टील सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, ऑयल गैस सेक्टर हो गया, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, आपको एग्जांपल मिलते रहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी के। आगे हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ सेक्शन में। आगे हम लोग आज टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में है आपका फॉर्मल इकोनॉमी, फॉर्मल बोल सकते हैं इसको, या फिर ऑर्गेनाइज्ड। इसमें दो पार्ट है, इसको फोर का ये ले लीजिए, एक इनफॉर्मल आगे देखेंगे हम लोग। अभी फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, इसमें क्या है आपका कि आपका इसमें फॉर्मूला रूल्स रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी जॉब है, रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड रहता है आपका। एक आपका इसमें फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन रहता है। फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन आपका रहता है फॉर्मल इकोनॉमी में। रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड रहता है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर का हो गया, या फिर और भी कोई भी प्राइवेट कंपनी, बड़े बड़े टीसीएस हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, ये सब में आपको फॉर्मल इकोनॉमी में आते हैं। जैसे पेंशन वगैरह, डी आपका जितने भी मिलते हैं डीए वगैरह, सब कुछ फॉर्मल इकोनॉमी में आ जाएंगे। इसमें बेनिफिट आपका टाइमिंग सब ये भी आपका फिक्स रहता है। इसका एग्जांपल में आपका गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर की जितने भी जॉब है, या फिर एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी की जितने भी जॉब है आपका एमएनसी प्राइवेट में आपका, तो आपका फॉर्मल एंड फॉर्मल बोलिए या फिर ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी में हो जाएगा ये आपका। गवर्नमेंट सेक्टर में जितने जॉब है आपका, मल्टीनेशनल कंपनी में जितने जॉब है आपका, ये हो गया। आगे अगर हम लोग देखें तो आपका बी में इनफॉर्मल, इनफॉर्मल या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज इकोनॉमी है। इसमें सबसे ज्यादा आपको इसी में आपको मिलेंगे, अनऑर्गेनाइज में मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें आपका जो भी हम लोग इसमें पढ़े आपका रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड, फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ये सब आपको इसमें नहीं मिलेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड भी आपको नहीं रहेगा, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड नहीं रहेगा, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी नहीं रहेगा इसमें, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी नहीं रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन भी नहीं रहेगा। तो आपका किस टाइप का इकोनॉमी है? आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी है। अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी में आप अगर हम लोग और देखें तो इसमें आपका ना तो रेगुलर सैलरी मिलता है इसमें आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी में, ना इन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा,
और इसमें आपको कभी भी निकाला जा सकता है, कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम। कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम। अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखना चाहें तो सबसे अच्छा इसका एग्जांपल आपका वेंडर हो गए, या फिर हाउसमेट जो भी वर्कर होते हैं वो, हाउसमेट वर्कर हो गए, ड्राइवर हो गए। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर में भी आ सकता है, आपका एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ये सब आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी है। अगर वो बात किया जाए जैसे कि आपका और इसमें ड्राइवर हो गए, हाउसमेट वर्कर हो गए, कॉटेज इंडस्ट्री, ये सब छोटे छोटे जितने भी दुकान वगैरह लगाते हैं ये सब आपका हो गए। अगर रिपोर्ट की बात माना जाए तो लगभग आपका जितने भी काम में आपका लगे हुए हैं, जिसमें से आपका टोटल वर्कफोर्स में लगभग आपका मोर देन लगभग आपका 85% से ज्यादा आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी में आपका लगे हुए हैं। ठीक है। इंडिया में ज्यादातर आपका इनफॉर्मल इकोनॉमी से लोग जुड़े हुए हैं। आपका जो पीएलएफएस का जो डाटा आता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये आपका सिर्फ फॉर्मल इकोनॉमी का डाटा देते हैं। फॉर्मल में, फॉर्मल सेक्टर में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उसका डाटा मिलता है आपका पीएलएफएस के सर्वे में। और इनफॉर्मल के लिए आपका कोई भी वैसा रेगुलर डाटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक आपका लगभग जितने भी जुड़े हुए हैं लोग उसमें मोर देन 85% आपका इनफॉर्मल सेक्टर में आपका जुड़े हुए हैं। इनफॉर्मल का हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। आगे हम लोग का नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम लोग का गिग इकोनॉमी। तो काफी न्यूज में रहता है गिग इकोनॉमी। आगे हम लोग का गिग इकोनॉमी है। ये आपका गिग इकोनॉमी का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या होता है, ऐसा इकोनॉमी जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट टर्म के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस फ्लेक्सिबल रहता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो भी आपका जॉब इसमें लगते हैं आपका गिग वर्कर में, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू, जैसे ब्लिंकिट आपका हो गया, जोमेटो हो गया, आपका जितने भी फूड डिलीवरी का ही है, ओला उबर टैक्सी ड्राइवर जो भी है आपका, ये सब आपका गिग इकोनॉमी में आ जाएंगे। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आता है। फ्रीलांसर जितना भी मार्केटिंग होता है आपका वो गिग इकोनॉमी में आ जाएंगे। ठीक है। इसमें आपका वर्क आवर सब फ्लेक्सिबल रहता है। इसमें जो आपका पेड सिस्टम है उसमें यहाँ भी आपका फ्लेक्सिबल मिलेगा आपको, वर्क आवर भी आपको मिलेगा, बोनस भी मिलेगा आपको, वो भी फ्लेक्सिबल रहता है। मतलब इसमें आपको अभी जितना भी हम लोग का इकोनॉमी अगर देखा जाए तो हम लोग का गिग इकोनॉमी काफी फास्ट रैपिड हम लोग का ग्रो कर रहा है। अगर हम लोग एक रिपोर्ट देखें गिग इकोनॉमी के बारे में तो नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था अभी 2022 में। नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया था आपका 2022 में। नीति आयोग का रिपोर्ट आया था अभी 2020-21 तक आपका, 2020-21 तक आपका 7.5 मिलियन इंडिया में गिग वर्कर है 2020-21 तक। और ये प्रेडिक्ट किया गया है कि आपका 2029-30 तक आपका 2029-30 तक आपका 23.5 मिलियन 23.5 मिलियन आपका वर्कर गिग वर्कर रहेंगे। अभी आप देखेंगे रिसेंट बजट में भी आपका गिग वर्कर के बारे में बात किया गया है, गिग इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, उसको कैसे एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में लाया जा सकता है गिग इकोनॉमी में। अब हमेशा देखते होंगे कि बहुत सारे स्ट्राइक होते रहते हैं, ओला टैक्सी ड्राइवर के, उबर टैक्सी ड्राइवर के स्ट्राइक होते रहते हैं उनके, क्योंकि उनको एक फॉर्मल रूप में उनको ऑर्गेनाइज रूप में नहीं लाया गया है अभी तक गिग इकोनॉमी की, ताकि हम लोग का, जबकि हम लोग का गिग इकोनॉमी का साइज काफी बड़ा है। हाँ 3 गुना बढ़ेगा। लगभग आपका 3 गुना आपका 10 साल में गिग, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि लगभग 10 साल में आपका 3 गुना आपका गिग वर्कर का संख्या आपका बढ़ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग आगे देखें
लास्ट हम लोग का देखें लीनियर एंड सर्कुलर इकोनॉमी। लास्ट हम लोग का लीनियर एंड सर्कुलर इकोनॉमी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी क्या होता है आपका? तो सबसे पहले आपका टेक रॉ मटेरियल, टेक रॉ मटेरियल, उसके बाद आपका मेक फिनिश प्रोडक्ट, मेक फिनिश प्रोडक्ट। उसके बाद हम लोग देखे जाए तो डिस्पोज्ड यूज्ड प्रोडक्ट, डिस्पोज्ड या फिर थ्रो, डिस्पोज बोल सकते हैं, थ्रो भी बोल सकते हैं। ये आपका क्या है कि लीनियर इकोनॉमी, ये आपका इन्वायरमेंट के लिए भी आपका अच्छा नहीं है लीनियर इकोनॉमी। सबसे पहले किसी टाइप का हम लोग रॉ मटेरियल लेंगे, उसके बाद हम लोग किसी को उसको एक प्रोडक्ट के रूप में बनाएंगे, उसके बाद हम लोग यूज करके उसको फेंक देंगे। ये आपका लीनियर इकोनॉमी हो गया। उसका आपका जैसे कि मान लिया कोई भी मिनरल वगैरह लिए, प्लास्टिक वगैरह बनाए, उसके बाद यूज करके उसको फेंक दिए, ये आपका लीनियर इकोनॉमी। ये आपका इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। इन्वायरमेंटली आपका ये सस्टेनेबल नहीं है। ये आपका लीनियर इकोनॉमी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल ही नहीं है। हम लोग अभी किस और आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं? हम लोग अभी आपको सर्कुलर इकोनॉमी की ओर ज्यादा बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लीनियर इकोनॉमी सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेते हैं, उससे सामान बनाते हैं, उसके बाद हम लोग यूज करके उसको डिस्पोज कर देते हैं। ये आपका लीनियर इकोनॉमी हो गया। ये आपका इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है आपका। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, जबकि सर्कुलर इकोनॉमी में आपका इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होता है। देख लेते हैं हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है? सबसे पहले हम लोग लेते हैं कोई सामान, एक रॉ मटेरियल, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, मेक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। यूज करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, उसका रिसाइकिल करते हैं। रिसाइकिल करते हैं हम लोग। सबसे पहले टेक लेंगे, कोई सामान हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे मान लिया जाए कोई मिनरल मेटल वगैरह हो गया, उससे हम लोग मोबाइल फोन बना दिए। उसके बाद हम लोग उसका यूज करेंगे। उसके बाद इंस्टीड ऑफ डिपोजिंग, हम लोग डिपोजिंग करने की जगह उसका, इंस्टीड ऑफ डिस्पोजिंग, हम लोग इसको डिस्पोजिंग करने की जगह हम लोग इसको रिसाइकिल कर देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, रिसाइकिल द मोबाइल हो जाएगा। इसके तहत आपका एक पॉलिसी भी आया था, आप देखेंगे तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। अब देखेंगे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भी आया था अभी हाल ही में। तो इसी का एग्जांपल है सर्कुलर इकोनॉमी का। 10 साल के लिए यूज नहीं करना है, इस टाइप से था कुछ, 15 साल के लिए आपका और 10 साल के लिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। इसमें आपको, इससे आपको जितना भी रॉ मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, रॉ मटेरियल को। रॉ मटेरियल का आपको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद इसको फिर से फर्दर प्रोडक्शन के लिए इसको भेजा जाएगा। तो ये आपका सर्कुलर इकोनॉमी हो जाएगा आपका। ये आपका इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी है। ठीक है, इससे आपका ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन इकोनॉमी सब इसमें आपका इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें गिग इकोनॉमी में एक और चीज है कि आपका ये सिंथेसिस है। सिंथेसिस ऑफ क्या है, फॉर्मल एंड, हम इससे पहले पढ़े थे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी।
ये हो गया आपका। तो हम लोग देख लिया सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कौन कौन से सेक्टर्स हम लोग देखें इसमें हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टेट इकोनॉमी देख लिया आपका। स्टेट इकोनॉमी क्या होता है आपका? स्टेट इकोनॉमी को ही सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं, या फिर कमांड इकोनॉमी बोलते हैं। ये हम लोग आज देख लिए। उसके बाद हम लोग देखे मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, लेसिस फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी देख लिया, जिसका जो इंडिया है उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी भी देख लिया हम लोग, लीनियर एंड सर्कुलर इकोनॉमी। उसके बाद हम लोग गिग इकोनॉमी भी देख लिए। गिग इकोनॉमी भी हम लोग इसके बाद देख लिए। तो हम लोग देख लिया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जो जितने भी टाइप्स होते थे इकोनॉमी के। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी देखे हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी, ये सेक्टर हो जाएंगे आपका। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। और जो भी 14 जेपीएससी में जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी आपका कोर्स लेने में, तो हम लोग का अपना ऐप है, वो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया। आप उसको डाउनलोड करके ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।